सीसीएल कर्मी नरेश महतो सीसीएल आवास के शौचालय की सेफ्टी टैंक जमा की समस्या से परेशान। सीसीएल प्रबंधन की उपेक्षा नीति के कारण 3 साल से परिजनों से दूर, खुले में शौच जाने को आज भी है विवश। सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के स्वांग वाशरी में कार्यरत मजदूर नरेश महतो का हाल बेहाल। नरेश महतो हजारी मोड टाइप 2 कॉलोनी में स्थित आवास संख्या 6 में निवास करते हैं, जहां मजदूर का हाल बेहाल है। 3 साल से स्थानीय सीसीएल प्रबंधन की उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। सीसीएल कर्मी के सीसीएल आवास का शौचालय का सेफ्टी टैंक का जाम की समस्या से सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के सीसीएल कर्मी नरेश महतो परेशान हैं और परेशानी को देख पूरे परिवार के सदस्यों को 3 वर्ष अपने से दूर गांव में रखे हुए और अकेले ही आवास में रहते हैं, खुले में शौच जाने को आज भी विवश हैं। विडंबना देखने को मिल रही है कि सीसीएल कर्मी की उक्त समस्या में सिविल विभाग गंभीर नहीं दिख रहा है। सीसीएल कर्मी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि 3 साल से सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के सिविल विभाग के आश्वासन पर काट रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन मिल रहा है। समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर उक्त मामले की जानकारी बेरमो विधायक प्रतिनिधि सह राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कथारा क्षेत्रीय सचिव विल्सन फ्रांसिसी को मिली। जानकारी प्राप्त होते ही मजदूर की स्थिति से अवगत होने पर उनके आवास पर पहुंचे और मामले से अवगत उन्हें कराया। निरीक्षण के क्रम में श्री फ्रांसिस ने बताया कि उक्त मामले की जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगा, चूँकि सीसीएल प्रबंधन की उपेक्षा नीति के कारण जहाँ एक खुले में शौच जाने को विवश होना पड़ रहा है, दूसरी ओर उक्त समस्या से सीसीएल कर्मी 3 साल से अपने परिजनों से दूर रहने को भी विवश हैं। अगर जल्द ही उक्त मामले पर सीसीएल प्रबंधन द्वारा सकारात्मक पहल कर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो धरने पर बैठने कर काम करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक MK पंजाबी जी का पक्ष लेने के लिए उनके दूरभाष पर संवाददाता द्वारा संपर्क किया गया था, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। बेरमो से खुशबू कुमारी की रिपोर्ट। समस्या आपके साथ क्या समस्या है? हमारे साथ लेटरिन के जो पेन अथी है, चेम्बर है, वो बैठ गया है। 3 साल से कहते कहते पीओ के भी बोल रहे हैं, नेताजी के भी बोल रहे हैं, आदि बोल रहे हैं, GM तक बात चल गया है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। 3 साल से हम बाल बच्चा छोड़ करके ड्यूटी कर रहे हैं और अपना हम लोग तो बाहर भीतर चले जाएंगे, बाल बच्चा कहाँ जाएगा? ये के चलते ड्यूटी भी नागा हो जाता है, 5 मिनट लेट भी हो जाता है तो तुरंत ही जाओ, इतना लेट से काहे आया? तो हम तो एको में नहीं है जो ड्यूटी करें कि हम खाना बनावें कि बाल बच्चा के रखें कि क्या करें। ये बताइए, पहले आप अपना नाम बताइए। नरेश महतो। कहाँ काम करते हैं? स्वांग वासरी। और कब से समस्या है ये? आज 3 साल से ही समस्या है। समस्या से क्या परिवार को कहाँ छोड़ रखे हैं? अपना गांव पर पहुंचा दिए। अभी आप शौच के लिए कहाँ जाते हैं? अब बाहर जाते हैं। आज भी बाहर जाते हैं? हाँ, तो कहाँ जाएंगे? बाहर नहीं जाएंगे तो। सीसीएल प्रबंधन को इसके लिए बोले थे क्या? बहुत बार बोले हैं, तो कितना एप्लीकेशन भी दिए हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कल के सिविल विभाग मतवाला हाथी बन बैठा, क्या बोलेंगे इस पे? मेरा इसमें यही कहना है कि जो जिन समस्याओं के बारे में हमारे क्षेत्रीय सचिव जी ने आपको अवगत कराया, साथ साथ संबंधित कर्मचारी नरेश महतो जी ने अवगत कराया, आप समझ सकते हैं कि समस्याएं कितने दिनों से लंबित पड़ी है। ये प्रबंधन की निष्क्रियता है। प्रबंधन साफ साफ एकदम अपनी निष्क्रियता को प्रदर्शित कर रहा है। और हम लोगों को सुनने में आता है 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर माननीय अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कहते हैं कि वेलफेयर के मामले में काफ़ी फंड है, लेकिन उस फंड को हम लोग ज़मीन पर नहीं देखते हैं। कर्मचारी की समस्या बनी की बनी रहती है, जिसके चलते जो हमारे क्षेत्रीय सचिव जी ने आपसे कहा कि हम धरने और आंदोलन के कार्य में जुटेंगे, तो अब हमको इधर ही आगे बढ़ना होगा। चूँकि मैं भी स्वांग वासरी का शाखा अध्यक्ष हूँ और इस नाते नरेश महतो जी की समस्या को कई बार मैंने रखा प्रबंधन के समक्ष, परियोजना पदाधिकारी के समक्ष। आश्वासन ही मिला, लेकिन इनका काम नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि नरेश महतो जी बिना परिवार के आज 3 बरस से क्वार्टर में रहते हुए और प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं। ये चिंता का विषय नहीं है कि 3 साल से सीसीएल प्रबंधन उक्त मामले पे गंभीर नहीं है? बिल्कुल ये चिंता का विषय है, क्योंकि इनकी निष्क्रियता, प्रबंधन की निष्क्रियता ही जो है चिंता को बढ़ावा दे रहा है। और हम लोग नीचे स्तर के हैं
और अब बाध्य होकर के हम लोग तो अपने महामंत्री जी को नहीं ये सब छोटी छोटी बातों को कहते थे, लेकिन अब बाध्य होकर के अपने महामंत्री जी के भी संज्ञान में इन बातों को रखना होगा, ताकि वो अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक के समक्ष आते जाते हैं, वहाँ भी नरेश महतो जी की बात को रखवाऊंगा। मिनी रत्न की ख्याति प्राप्त कर चुकी सीसीएल प्रबंधन है, उसके बाद भी इस तरह ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि कंपनी, हम मिनी रत्न कंपनी के कर्मचारी हैं और आज हम सुविधाओं से वंचित हैं। ये बड़ी शर्म की बात है और इस पर मैं क्या विशेष बोलूँ। आज जो नरेश महतो का जो समस्या आया है सीसीएल एम्प्लॉय, इस पर क्या बताएंगे? जैसा कि आप नरेश महतो जी से सुने, ये लगभग इनके साथ 3 साल से समस्या चला रहा है। सबसे बड़ी बात है, सिविल विभाग इतना संवेदनहीन है इस मामले को लेकर के। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो दिनचर्या का, जो हर दिन का जो जिससे आदमी रूबरू होता है, शौच का जो प्रॉब्लम है, शौचालय का चैम्बर आज पिछले 3 साल से खराब होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा है। अनंतवार साहब पीओ थे उस समय से, और ये अपने परिवार को इसी कारण से जो है गांव पहुंचा दिए और ये अपने बाहर जाते हैं, क्योंकि परिवार को तो बाहर भेज नहीं सकते। ये मानसिक रूप से भी इस मामले से इतना प्रताड़ित हुए हैं कि खाना बनाएं कि ड्यूटी जाएं कि परिवार को गांव में देखे। मैंने नरेश जी परेशान हो गए। अभी हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोग ने महाप्रबंधक को भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद आज ये काम पूरा नहीं हुआ है। एक बीच में एक बार जो है ये हुआ था हम लोग के पहल से, लेकिन वो ऊपर से चैम्बर उम्बर में जो है ऊपर स्लैब उलब ये करके उसको छोड़ दिया गया, लेकिन इनकी समस्या यथावत है। अगर ये जल्द समस्या नहीं हुआ तो मैं नरेश जी को लेकर के परियोजना कार्यालय में धरने पर बैठूंगा। चिंता का विषय है कि 3 साल एक लंबे समय से सिविल विभाग उक्त मामले में गंभीर नहीं दिख रही है, इस पर क्या बोलते हैं? ये तो पराकाष्ठा है सिविल विभाग की उदासीनता का, क्योंकि ये दिन हर टू डे मेंटेनेंस में ये काम आता है। अगर ये काम नहीं होगा तो आप समझ लीजिए खिड़की दरवाज़ा या अन्य मरम्मत का काम सिविल विभाग कैसे पूरा करेगा। और जबकि लाखों लाख रुपया फंड आता है और खर्च होता है, लेकिन जब समस्या यथावत है, कामगार की समस्या पूरा नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं कि काम किस तरह से हो रहा है सिविल विभाग का कथारा क्षेत्र में।